आगे बढ़ेंगे। मौसम में बदलाव से सर्दी बढ़ते ही कोहरे ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। वाहन चालकों को धुंध में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हरियाणा में कड़ाके की ठंड का आगाज भी हो गया है। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। अल सुबह काफी धुंध से विजिबिलिटी बहुत कम रही, जिससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हरियाणा में ठंड ने पूरी तरह से दस्तक दे ली है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी कोहरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर कोहरे ने पूरी तरह से दस्तक दे ली और जो वाहन चालक है अपने वाहन चलाने में उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार ट्रैफिक जो एडवाइजरी है, ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, जिला प्रशासन की अपील है जनता से कि जो वाहन चालक है अपने वाहन को धीमी गति में चलाएं, कम से कम जाए और अपनी जो लाइट है आगे की और डिफोकर की लाइट लगातार जला के रखें, क्योंकि लगातार देखा जाए तो जो लगातार दिन के कारण कहीं ना वहीं वाहन आपस में टकराता है, जिससे कि उन्हें क्षति का सामना करना पड़ता है। इसलिए लगातार जिला प्रशासन भी जनता से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि अपने वाहनों को धीमी गति में चलाएं और कम से कम धीमी गति रखें। देर भले हो जाए मगर जल्दी ना करें, क्योंकि लगातार धुंध का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं करनाल के पोल्यूशन की बात करें तो करनाल में आज पोल्यूशन एक हुआ है 371 दर्ज है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो ऊपर से ठंड का कहर, ऊपर से पोल्यूशन का कहर, जनता को दोहरी मार का करनाल की जनता को दोहरी मार का सामना पड़ना है। क्योंकि किराया फोर लागू होने के बाद भी भवन करनाल में भवन निर्माण कार्य और रेलवे रोड पर जो सिंगल फ्लाईओवर बन रहा है उसको लेकर लगातार जनता को पोल्यूशन का भी सामना करना पड़ रहा है। और इससे पोल्यूशन को बढ़ते हुए लगातार जो सरकारी अस्पताल की ओपीडी है वो लगातार संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो पोल्यूशन और ठंड के कारण जो जुकाम, नजला, खांसी एक अहम बीमारी होती है जो लगातार दिन प्रतिदिन जनता में देखने को मिलती है। और लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, ओपीडी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट होते हुए जारी किया कि लगातार, क्योंकि ठंड का मौसम है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ढक के रखे, ऊनी कपड़े पहने और लगातार बच्चे और बुढ़कर घर से कम से निकले और जो भी निकले तो कोई जरूरी काम हो तभी मास्क पहनकर निकले, अन्यथा घर से ना निकले। और वहीं पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी करता है कि जरूरी काम हो तभी निकले और प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल ना करें। और प्राइवेट वाहन लगातार इस्तेमाल होने के कारण पोल्यूशन भी एक मुख्य कारण बढ़ रहा है। क्योंकि इस बार किसानों को पराली नहीं जलाई, किसानों को दोष नहीं देगा, तो किसानों ने पराली जलाने में बहुत से मामले कम आए। और करनाल की बात करें तो 70 से 80% मामले आए हैं। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा में ठंड ने पूरी तरह से दस्तक दे ली है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी कोहरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर कोहरे ने पूरी तरह से दस्तक दे ली और जो वाहन चालक है अपने वाहन चलाने में उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार ट्रैफिक जो एडवाइजरी है, ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, जिला प्रशासन की अपील है जनता से कि जो वाहन चालक है अपने वाहन को धीमी गति में चलाएं, कम से कम जाए और अपनी जो लाइट है आगे की और डिफोकर की लाइट लगातार जला के रखें, क्योंकि लगातार देखा जाए तो जो लगातार दिन के कारण कहीं ना वहीं वाहन आपस में टकराता है, जिससे कि उन्हें क्षति का सामना करना पड़ता है। इसलिए लगातार जिला प्रशासन भी जनता से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि अपने वाहनों को धीमी गति में चलाएं और कम से कम धीमी गति रखें। आगे बढ़ेंगे। पानीपत में पहले घने कोहरे की चादर ने विजिबिलिटी शून्य कर दी है। सड़कों पर रेंगने को वाहन मजबूर है। वाहन चालक फॉग लाइट, रिफ्लेक्टर के और सफेद पट्टी का सहारा लेकर के चलने को मजबूर है। हमें रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित दिखा। करीब 40 ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जबकि ये कोहरा किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है और आज कोहरे ने भी अपना जबरदस्त रूप दिखा दिया है। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 44 पर मैं मौजूद हूं और यहां कोहरे को आप देख सकते हैं, आज विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य की नजर आ रही है और वाहनों की हेडलाइट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बिल्कुल रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासन ने भी, पुलिस प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि अपने जो वाहनों की गति है वो निर्धारित रखे, बिल्कुल धीमी स्पीड पर अपने वाहनों को चलाए, हेडलाइट का प्रयोग करें, डिपरो का प्रयोग करें और साथ में सफेद पट्टी के सहारे अपने गंतव्य की ओर बढ़े। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी एडवाइजरी जारी की है कि सरकारी बसों को निर्धारित जो स्पीड है वो 60 की गई है, उस पर ही चलाएं। अगर उससे ज्यादा स्पीड पाई गई तो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। दूसरी ओर रेलवे यातायात की बात करें तो रेलवे यातायात भी इस कोहरे के कारण काफी प्रभावित हुआ है। दिल्ली से चलकर अमृतसर जाने वाली जो सभी ट्रेनें हैं वो 5 घंटे की देरी से चल रही हैं और लगभग इससे 40 ट्रेनें हैं जो प्रभावित हुई हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आप वाहन थोड़ी ही दूर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि विजिबिलिटी शून्य है। ये आप एक तरफ से आप सड़कों का नजारा देख रहे हैं, दूसरी ओर मैं आपको खेत खलिहानों का नजारा दिखाऊंगा कि किस तरह की विजिबिलिटी है। बिल्कुल शून्य विजिबिलिटी आपको दिखेगी।
बस थोड़ी ही दूर पर कुछ भी दिखना असंभव है, क्योंकि बड़ी कोहरे की चादर आज आसमान में फैली हुई है। और हम आपसे भी यही गुजारिश करेंगे, अगर आप कहीं निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अपने वाहनों का प्रयोग कर, तो बिल्कुल धीमी स्पीड पर चलें और जो फॉग लाइट का सहारा ले, सफेद पट्टियों का सहारा लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़े। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो यह कोहरा है, यह किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये जो है अच्छा साबित होने वाला है। गेहूं की फसल को जो पैदावार जो होगी वो इस कोहरे के कारण अच्छी पैदावार होगी। तो कहीं ना कहीं जनजीवन को तो अस्त व्यस्त इस कोहरे ने किया है, साथ ही किसानों के लिए भी खुशी बढ़ा दी है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और हिसार से मौसम की जानकारी हमारे सहयोगी ने ली है, देखिए। जारी किया गया था, पूरे हरियाणा में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन हिसार में आज भयंकर धुंध देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी मात्र 10 मीटर ही बची है। हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हिसार से चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे जाता है उस पर मौजूद है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं धुंध बेहद गहरी छाई हुई है, जितने भी वाहन है वो अपनी लाइटें ऑन करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो है कम स्पीड में चल रहे हैं, ताकि सामने अचानक से अगर कोई जो है दूसरा वाहन आता है तो ब्रेक लगाए जा सके। इसके साथ ही साथ जो है पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि हाईवे पर जो है बेहद ही कम स्पीड में चलें, ताकि जो है एमरजेंसी में ब्रेक लगाए जा सके। इसके साथ साथ जो है फॉग लाइटें ऑन करके चलने को लेकर जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट हिसार को लेकर जारी किया गया था, जिसको लेकर जो है बेहद ही गहरी धुंध सड़क पर देखी जा रही है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो पुलिस जागरूक कर रही है, जो स्कूली वाहन हैं उनको भी चेक करने के जो है काम कर रही है। उससे कहीं ना कहीं जो है जो हादसे हो रहे हैं उन पर ज़रूर थोड़ी